हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो जिसमें मैं लेकर आ गया हूं कक्षा 12वीं की विषय जीव विज्ञान पेपर जो अर्धवार्षिक 2021-22 का है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी समय 3 घंटा पूर्णांक 80 है। तो चलिए चलते हैं हम पेपर की ओर। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी का पेपर भी लीक हो गया था और वो भी आपका पूरा 100 में से 100 पूरा आया था, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए सॉरी। और चलते हैं अब नई बायोलॉजी की पेपर की वीडियो की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला इसका द्वितीय उत्पादक क्या है। इसी प्रकार से दूसरा है अनिषेक जनन पाया जाता है। तो मैं इनके आंसर भी आपको सॉल्यूशन भी नीचे देते जाऊंगा और ये आप प्रश्न देखते जाइए कैसे हैं ये प्रश्न। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो सी नंबर है, फिर स्पर्म परिपुरुष होता है, ये भ्रूणपोष का भाग। इसके बाद डी नंबर है, डीएनए की अम्लीय का है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है, इसके बाद ई नंबर क्वेश्चन है, सेब में फल का खाद्य भाग है। इसके बाद एफ नंबर संक्रमण रोग के कारण होते हैं। जी नंबर लाइकेन बनते हैं। अब चलते हैं उनके उत्तर की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो ए सही विकल्प था उसमें आपको शाकाहारी लिखना था, बी में आ और ब दोनों आते। इसके बाद सी में बीजांड का अपशिष्ट भाग। इसी प्रकार से आप डी फॉस्फेट समूह, ई मांसल पुष्पासन, एफ सूक्ष्म जीव और जी कवक और सवाल लिख लीजिए। और ये सही विकल्प के सारे उत्तर हैं, तो आप इसको नोट कर लेना और हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर जो कि प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसा कि इसका आ नंबर है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को आओ नाम से जाना जाता है। इसके बाद बी है, जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारण तथा ताप तथा खालिस्तान है। सी नंबर, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। इसके बाद सी नंबर, पृथ्वी पर कार्बन के प्रमुख भंडार हैं। इसी प्रकार से ई एफ जी आप देख लेना। इसके बाद चलते हैं हम इनके उत्तर की ओर जो कि दिया गया है। पहला नंबर परिवार कल्याण लिख लेना इसके खाली स्थान में। बी नंबर में आप जलवर्षा लिख लेना। सी में आएगा अपरा, डी में महासागर और ई में काइक और एफ में आएगा अलैंगिक और जी की बात करें तो इसमें आएगा अनिषेक फलन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर जो कि सही जोड़ी बनाइए। तो इसका देख लीजिए, ये नंबर ए बी रक्त समूह, बी फाइलेरिया, सी सरीसृप, डी अमरबेल, ई एंटीबॉडी और एफ मानव निर्मित इंसुलिन। तो इनके उत्तर मैं आपको दे दूंगा। और इसका जी नंबर कैंसर बताना भूल गया था। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर जो कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है बीओडी का पूरा नाम। तो इसका उत्तर मैं अभी नीचे देने वाला हूँ, जैसा कि इसका होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसका बी है, टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या होता है। सी, आणविक खेती क्या है। डी, किन्हीं 2 द्विलिंगी जंतुओं के नाम लिखिए। और ई नंबर है, किसी ऐसे संक्रमणकारी का नाम लिखिए जिनमें ना तो डीएनए पाया जाता और ना ही आरएनए। इसके बाद एफ है, एंजाइम ए डीएनए का पूरा नाम लिखिए। और जी है, एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो अब इनके उत्तर की ओर ले चलता हूँ। जैसा कि पहला का मैंने बताया था बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी प्रकार बी नंबर का है साल्मोनेला टाइफी और सी नंबर का है आणविक खेती। ट्रांसजेनिक जीवों की सहायता से औषधीय तथा अनुपयोगी अणुओं का उत्पादन आणविक खेती कहलाता है। इसका डी आएगा, केंचुआ तथा टैपवर्म द्विलिंगी जंतु है। इसी प्रकार संक्रमणकारी का नाम प्रियांस और एफ नंबर एडोनिसिन डाई एमिनेज और जी नंबर है बेकर सीस्ट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर जो कि इकाई परिवर्तन से आपके समझते हैं। कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए या एक अच्छे गर्भ निरोधक के 4 उदाहरण लिखिए। और छठवां नंबर है, पुष्पी पादपों के लिए बीज निर्माण का क्या जैविक महत्व है, लिखिए। और इसके अथवा में दिया गया है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, चरकाफ का नियम क्या है, अथवा में टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर जो कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। अथवा जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9 में प्राथमिक तथा द्वितीयक बाहित मल उपचार के बीच प्रमुख अंतर। और इसका अथवा भी अब देख लेना, बहुत बड़ा है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर जो कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ से कहाँ और कैसे संपन्न होता है।